आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें लहसुन की फसल में यूरिया का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर लहसुन में यूरिया फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए तो क्यों नहीं डालना चाहिए, लहसुन में यूरिया के क्या साइड इफेक्ट हैं उन पर भी बात करेंगे। और अगर लहसुन में यूरिया डालना है तो किस समय डालना है और कितनी मात्रा में लेना है। लहसुन में यूरिया या नाइट्रोजन को लेकर इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। अब दोस्तों, लहसुन में यूरिया या नाइट्रोजन को लेकर पहला सवाल यही होता है कि यूरिया का उपयोग लहसुन में करें या न करें। तो इसके जवाब में कुछ लोगों का कहना है कि लहसुन में यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि लहसुन में यूरिया का उपयोग करना चाहिए। अब दोनों बातों में से सही कौन है, इसकी बात करें तो दोनों ही बात सही है। लहसुन में यूरिया नहीं देना चाहिए और देना भी चाहिए, और हमें दोनों बातें ही मानना है। अब ये कैसे संभव है, इस पर भी बात करते हैं। छोटी सी बात है, समझ जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। लहसुन में यूरिया देना है और लहसुन में यूरिया नहीं देना है। यहाँ पर दोनों बातों का यह मतलब है कि लहसुन में यूरिया न के बराबर देना है, केवल नाम मात्र करना है कि भाई यूरिया दिया है। लहसुन में यूरिया नहीं देना है, इसका यही मतलब है कि अधिक मात्रा में यूरिया नहीं देना है, क्योंकि लहसुन की फसल में यूरिया की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप लहसुन में फालतू ही अधिक मात्रा में यूरिया देते हैं तो इसके फसल पर साइड इफेक्ट भी होते हैं, और यह साइड इफेक्ट आपको खड़ी फसल पर कम दिखते हैं। लेकिन जब आप लहसुन को निकालते हैं तब उसके बाद वह जल्दी खराब हो सकती है या उस पर धब्बे आ सकते हैं और आपको मजबूरन आपकी फसल तुरंत बेचना पड़ सकती है, और ये सारा किया कराया नुकसान अधिक यूरिया लेने से भी हो सकता है। इसलिए कम से कम यूरिया का उपयोग करें। अब बात करते हैं कि लहसुन में यूरिया क्यों देना चाहिए और कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों, थोड़ी सी मात्रा में यूरिया इसलिए देना है ताकि फसल को वानस्पतिक ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाए। अब लहसुन में यूरिया कब देना है इसकी बात करें तो पहली बार यूरिया का उपयोग लहसुन की बुआई से लेकर तीसरी सिंचाई होने के बीच में केवल एक बार करना है, और यूरिया का दूसरा उपयोग लहसुन निकालने से 30 दिन पहले करना है। अब दोनों बार यूरिया कैसे देना है इस पर बात कर लेते हैं। पहली बार यूरिया बुआई से लेकर तीसरी सिंचाई के बीच में देना होता है, जिसकी पूर्ति हम 12-32-16 एनपीके फर्टिलाइजर खाद या डीएपी के माध्यम से कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों में यूरिया की मात्रा पहले से ही मौजूद होती है। इनके साथ हमें अलग से यूरिया नहीं लेना है। लेकिन अगर आप 12-32-16 या डीएपी का उपयोग नहीं करते हैं तो इसके बजाय अन्य ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं, तो आप उसके साथ में अलग से यूरिया ले सकते हैं। अलग से यूरिया कितनी मात्रा में लेना है इसकी बात करें तो 46% नाइट्रोजन वाला यूरिया 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ दे देना है। फिर दूसरी बार यूरिया या नाइट्रोजन का उपयोग लहसुन को मिट्टी से निकालने के 30 दिन पहले करना है, जिसकी पूर्ति हम आखिरी के दिनों में कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर की मदद से करते हैं, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम के साथ में नाइट्रोजन भी होता है, जिससे यूरिया की पूर्ति भी हो जाती है। लेकिन अगर आप एंड में कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देते हैं या बहुत कम मात्रा में डलने वाला देते हैं, तब आप उसके साथ में 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं, जिसका फायदा यह होगा कि फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और अन्य फर्टिलाइजर के साथ जब यूरिया होगा तो कुल फर्टिलाइजर की मात्रा भी बढ़ जाएगी और उसे आपको खेत में छिड़कने में आसानी भी होगी। इन दोनों समय के अलावा लहसुन में बिना मतलब के यूरिया का प्रयोग न करें। यहाँ पर आप अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।